मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज। अन्नदाताओं को अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया कराने के योगी के दावों की उड़ी धज्जियां। शासन की शाह पर लेखपाल कानूनगों ने अन्नदाताओं की खड़ी फसल पर चलवाए ट्रैक्टर हल। जाड़े पाले में खेती करने वाले किसानों के आंखों में आए आंसू। राजस्व माफियाओं के इशारे पर गलत तरीके से मजलूम किसानों के खेतों में हैरो व ट्रैक्टर दौड़ाने के लगे आरोप। नक्शे वाली जगह के बजाय मजलूम किसानों की जमीन पर चक्रोड निकालने का आरोप। कानूनगो अनुपमा सेंगर व लेखपाल आलोक वर्मा पर रिश्वत लेकर नुकसान करने का किसानों ने लगाया है आरोप। फसल पर ट्रैक्टर व हैरो चलने से चुकंदर व आलू की तिलहन की बेशकीमती फसल हुई नष्ट। सही पैमाइश के लिए तहसील में भटकते रहते हैं काश्तकार, वहीं रिश्वत लेकर कानूनगो लेखपाल करा देते हैं माफियाओं को अवैध कब्जा। कानूनगो अनुपमा सेंगर रिश्वत लेकर जिंदा व्यक्ति को मुर्दा दिखाकर वरासत करने के आधा दर्जन मामलों में रही हैं चर्चित। अब कानूनगो अनुपमा सेंगर का नया चेहरा आया लोगों के सामने। कानपुर से संवाददाता तेज सिंह ठाकुर। हमार चंद्राम नाम है। ये जो खेत जुते हैं क्या मामला है? ये खेत का मामला तो हमें जानकारी नहीं है। अब बस इतना जो है कि यहाँ वो पंचक रोड निकालने खातिर बना हुए ना, पुराना चक रोड जो निकालो रांचक बंदी वाले वो उसे कैंसिल करा के अब जो बनवा होगा नया नक्शा 52 धारा लगा के नक्शा कानून से सब बदलवा के तब निकलवा होगा। तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने सब काम करवाया? उनका नाम महादेव। तो आपको क्या इसके खड़ी फसल की जो आपकी तैयार फसल है इसके बारे में हटवाने के बारे में कोई जानकारी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो फसल का नुकसान हुआ है किसको दोषी मानते हैं? हम जो को जुतवाओ है उनका दोषी मान रहे हैं हम महादेव का। और आपकी क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? आगे का जो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए तो हम तो तैयार हैं सब कहे खातिर कि हमार खेतवा हमका पूरा कर दिया जाए। 15 बिस्वा के 14 बिस्वा कर दे तो हमें संतोष है बस। कहीं ना कहीं एक जो किसान अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आपकी एक खड़ी फसल जुतवा दी जाती है, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार पे कितना क्या किसानों के लिए जो लाभ देने की बात कर रही है? क्या लग रहा हुआ जाए, लग रहा हुआ कि कितना गंदा काम करा रहे हैं हमें। और हम क्या बतावन। क्या नाम है? नीरज सचान। ये क्या मामला है, खेत जोता गया है? भाई साहब ये किसी को कुछ मालूम नहीं था, अचानक लेखपाल कानूनगो आए और ये अपना यहाँ पे चक्रोड के लिए निकाला कि यहाँ से बीच खेत से चक्रोड है और उसको जुतवा दिया गया। खड़ी फसल सबकी जुत गई है। अच्छा, तो क्या किसान जिस तरीके से अभी देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार किसानों के हित के लिए कई सारे नए बिल पास कर रही है, वहीं इस तरीके से घटना अगर इस तरीके से घटना होगी तो जैसे अभी देश विदेश में आंदोलन चल रहा है वैसे हम लोग भी आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमको जितनी हमारी ज़मीन है हमको उतनी चाहिए। और हमारी ज़मीन 15 बिस्वा है, उसमें आधी बची है, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे आंदोलन ही हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं एक किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको? इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, जो बिचौलिए हैं कानूनगो लेखपाल ये रुपए लेकर के और दूसरे का रकबा बढ़ा देते हैं और जो रुपए नहीं देते उनका रकबा कम कर देते हैं। उन्हीं के रकबे से काट के दूसरे के रकबे में चक्रोड निकाल दिया गया। अच्छा, इस मामले को क्या देखा जा सकता है? इस मामले को ये देख सकते हैं कि अगर नाप होनी थी, चक्रोड निकलना था, तो खड़ी फसल को नहीं जुतवाना चाहिए। अप्रैल में जब फसल कट जाती तब फसल कटने के बाद नाप हो जाती और सबके जितने चक हैं उतना चक निकलवा करके इसके बाद जहाँ से भी रास्ता जाती वहाँ से जाने देते हैं। अच्छा, एक बात आ रही है सामने कि कहीं दूसरी जगह से इसका चिन्ह लगाया गया था, फिर उसके बाद दूसरी जगह से। हाँ, 3 दिन पहले जहाँ से रास्ता जा रही थी चक्रोड था, वास्तविक वहीं से चिन्ह लगाया गया था
उसके बाद जितने भी अधिकारी इसमें सम्मिलित थे वो सब रुपए में लिप्त हो गए और रुपए में लिप्त होने के बाद उस रास्ते को बदल करके बीच खेत से निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं किसको दोषी? कहीं ना कहीं हम अधिकारियों को मानेंगे, लेखपाल कानून को इनको दोषी मानते हैं।